हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, लेकिन आज हम उसी में एक टॉपिक और बच गया था जिसका नाम था क्या, उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है उसको भी जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सबसेट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या इक्विवेलेंट सेट। तो ध्यान से देखिए सर, इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। क्या होता है ये देख लें पहले। देखिए ये बोले दो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जो बोले हैं जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हो हमें पता हो, ऐसे दो सेट्स होने चाहिए आर सेट टू बी इक्विवेलेंट जहां पे एन ऑफ ए और एन ऑफ बी इक्वल हो गए। इसका मीन्स अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, ए में हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, और कोई सेट हमने बी लिया उसमें है 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए, इस सेट में कितने नंबर्स हैं। तो कितने नंबर हैं सर, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। तो एन ऑफ ए कितने आए, 4 आए। लेकिन यहां पे देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, तो एन ऑफ बी कितने आए, 4 है। तो यहां पे हम देखते हैं सर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 के हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं सर कि ये दोनों सेट क्या हैं, सेट ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हुआ, लेट हमने कोई क्या लिया, एक सेट लिया, उसको लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6। ये हमारे पास सेट है। हम देखते हैं कि यह क्या ये इक्विवेलेंट है। देखते हैं अगर हम नंबर ऑफ ए लें इसमें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इसमें 1 2 3, 3 सेट है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ बी, इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 है। ये डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको तो बोलते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट अगर दो सेट में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंट सेट हैं। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे सीधा सीधा कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। नीचे चलते हैं, क्या ये बोला है सो दैट ये हमारा सेट है जिसके अंदर 0 एक एलिमेंट है एंड 5 आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। देखिए ये एक ऐसा सेट है, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ये भी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, मैंने कल बताया था भैया, क्या बोलते हैं देख के बताओ। ये इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एन ऑफ ए कितना हुआ 1। अच्छा 5 क्या डिपेंड करता है, ये नल सेट। नल सेट मतलब नो एलिमेंट प्रेजेंट, नो एलिमेंट प्रेजेंट। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो एन ऑफ 5 क्या हुआ हमारा 0। तो एन ऑफ 5 में 0 एलिमेंट होते हैं, तो क्या एन ऑफ ए में कितने थे 1, एन ऑफ 5 में कितने हैं 0। ये क्या हो गए दोनों, एन ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ 5। तो ये हम कह सकते हैं क्या सर, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ये आप भूल गए हो भैया, ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, ये आप देख के बताओ। आप भाई ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े ये नहीं होने वाला। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सबसेट के बारे में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए तो सेट का हम कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, सेट के टर्मिनोलॉजी को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। तो सबसेट को अच्छे से जान लेते हैं, वो क्या होता है। देखिए सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। फिर से देखते हैं, ए सेट ए, हमारे पास कोई सेट ए होगा, ए को हम सबसेट तब बोलेंगे जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट, वो एलिमेंट होगा किसका, बी का भी, तो उस सेट ए को हम क्या बोलेंगे, क्या, वो सेट ए क्या है, बी का सबसेट है। देखते हैं फिर, जैसे हमारे पास सर कोई सेट ए है, ए हमारे पास 1 2 4 है, ठीक है, और हमारे पास कोई सेट बी है, उसको हमने लिया 0 1 4 3 2, ठीक है। अब देखते हैं सर क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, चेक कर लेते हैं। तो 1 है इसमें तो 1 इसमें भी है, 2 है इसमें 2 इसमें भी है, 4 है इसमें तो 4 इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं सर कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इज सबसेट को हम प्रेजेंट करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल से। इसका मतलब होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या देखते हैं,
इफ ए सबसेट होगा बी का, इसका मतलब ए के जो एलिमेंट होंगे वो बी में हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट, है ना, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सर, अच्छा प्रॉपर सेट को हम प्रेजेंट करते हैं सिर्फ इससे, क्या, इससे, ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड वी राइट इट ए इज अ सुपर सेट ऑफ, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इसको बोलते हैं प्रॉपर, सिर्फ सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। ये एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है, एग्जांपल से भी समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई सेट है, ए इज इक्वल्स टू हमने लिया क्या, ए इज इक्वल्स टू लिया हमने, वही एग्जांपल लेते हैं 1 to 4, ठीक है, 1 to 4, और बी इज इक्वल्स टू हमने सेम वही लिया 0 1 4 3 2, ठीक है, 0 1 4 3 2। तो देखो ध्यान से, यहां पे ए इज इक्वल्स टू 1 to 4 है, लेकिन बी में देखो 1 to 4 के अलावा 0 और 3 है, तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, बी का। मतलब ए प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है। सबसेट में ये चांसेस हैं कि वो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट में ये क्या, प्रॉपर सबसेट में क्या दिक्कत है कि वो सिर्फ सबसेट होगा। जब वो सिर्फ सबसेट होगा तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। लेकिन और सबसेट में क्या होता है, सबसेट में वो इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ए का जो एलिमेंट होगा ये जरूरी नहीं कि बी का एलिमेंट भी ए में पाया जाए। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। फिर अगला क्या देखते हैं, सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। इसका उल्टा है, मतलब ए जिस सेट का सबसेट है, मतलब ये बाप है तो ये बेटा, बेटे को बोलते हैं सबसेट, और बाप क्या होता है, सुपर सेट होता है, ठीक है। तो ये बाप का नाम क्या है इसके, सुपर सेट, और सुपर सेट से ही सबसेट आया है, ठीक है। सुपर नाम है, सेट सुपर हो गया, मतलब जो उसका सबसेट है। अच्छा ये बताओ, ये बहुत बड़ा घर है, इस घर से तुम आते हो, बहुत बड़ी फैमिली है, उस घर से तुम आते हो, तो तुम उस घर की, उस फैमिली का एक हिस्सा हो ना। कंप्लीट फैमिली तो ये है ना, जो कंप्लीट फैमिली है उसी को बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। इसको अगर ये आपको अगर ये कहीं लिखा है बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए उसका क्या है, सबसेट है, ए उसका सबसेट है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बस सबसेट का उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्या था, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब इसे को उलट दो, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी में से ए आया है और यहां ए बी में से आया है, बी इसका बाप है। कहने का मतलब समझने के लिए बता रहे हैं, बी इसका बाप है, ठीक है। तो जहां से ये आया है उसको बोलते हैं सुपर सेट, और जो ये आया है उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या वो सबसेट है। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई सेट है ए इज इक्वल टू 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9। तो देखिए ए में 2 है, बी में 2 है, जी बिल्कुल है। 3 है इसमें, 3 इसमें भी है। 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है बिल्कुल है। तो आप आसानी से कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखते हैं सर, एक इसमें है एक इसमें नहीं है, 2 है इसमें, 2 तो है, लेकिन जब एक इसमें नहीं है तो ए के सारे एलिमेंट, डिफिनेशन में क्या था, ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में नहीं मिल रहा है, तो एक तो इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी। अच्छा बी के एलिमेंट देखो ए में मिल रहे हैं, बी में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 इसमें 5, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि बी भी ए का सबसेट नहीं है। इसको देखें, अच्छा ये मैं प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्यों लिखाया हूं, देखो नेचुरल नंबर में क्या स्टार्ट होता है सर 1 2 3 4, लेकिन होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं सर
1 2 3 4 तो होल नंबर में पाया जाता है, लेकिन क्या, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं पाया जाता। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ प्रॉपर सेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज अ प्रॉपर सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो हम देखते हैं सर ये प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब ये इसके बराबर नहीं है तो सिर्फ प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। जैसे देखो ध्यान से, अभी मैंने सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल लिया को जो कि सिर्फ सबसेट सेट हो और इक्वल भी हो, ले लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है P Q R S T है, और यहां पे हमने कोई सेट लिया B को लिया हमने S T P Q R। तो इसमें देखो P के एलिमेंट इसमें है जी, है Q के है इसमें है, R है S है T है, और लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं सर कि ये तो सबसेट है B का, लेकिन ये A B के इक्वल भी है, A B के इक्वल भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो लाइन मैंने बताया इसको आप ध्यान देना, इसको आप और समझने की कोशिश करना, इनहेंस करना इस क्वेश्चन को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।